देखो x इक्वल तो यहाँ पे देखो एवरेज फुल साइकिल का क्या होगा, जीरो होगा, टू एक्स नॉट बाई पाई होगा, एक्स आर एम एस एक्स नॉट बाई रूट टू का, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज जीरो होगा, साइन स्क्वायर कॉस ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होगा, फाइव इज इक्वल टू वी फेस माइनस आई फेस पावर फैक्टर कॉस फाई आर बाई जेड होगा, ठीक है। वी इज इक्वल टू वी नॉट इन साइन ओमेगा टी। देखो प्योर आर में वी और आई साथ साथ चलेगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा। प्योर एल में क्या होगा, वी लीड करेगा पाई बाई टू, और प्योर सी में वी लैग करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स सी 1/ओमेगा सी होगा, 1/2 पाई एफ इंटू सी होगा, ठीक है। सीरीज आर एल में क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा, पावर फैक्टर कॉस फाई आर बाई जेड होता है। इक्वेशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। आरसी में क्या होगा गाइस, वी लैग करेगा, वी वी ओ आर प्लस वी ओ सी का स्क्वायर होगा, फाई टेन इनवर्स एक्सी बाई आर होगा, और इक्वेशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा। याद रखना जीरो दो बार आता है, इसलिए डायरेक्शन चेंज ट्वाइस होता है। टाइम इंडिपेंडेंट वी एंड आई प्योर डीसी होगा, टाइम इंडिपेंडेंट साइन और कॉस प्योर एसी होगा गाइस। यदि वी ओ एल ज्यादा होगा तो सीरीज आर एल होगा, तो जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर होगा गाइस, और वी ओ सी ज्यादा होगा तो जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। प्योर डीसी क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होगा, कांस्टेंट होगा। प्योर एसी बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक के बराबर होना चाहिए, कंडीशन होता है। अगर मान के चलो वी ओ एल वी ओ सी के बराबर है तो रेजोनेंस की कंडीशन होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे फाई जीरो होगा, पावर फैक्टर 1 होगा, मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंस जीरो होगा, इंपीडेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, और रिएक्टेंस एक्सएल एक्सी के बराबर होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC होगा, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √LC होगा। वीएल और वीसी मोर देन वी सप्लाई होगा तो इसको वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन सर्किट कहते हैं। सीरीज आरएलसी का यूज होता है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिंग नेटवर्क में गाइस। हाफ वेव फिर फ्रीक्वेंसी एफआर माइनस r/4 पाई एल, F2 एफआर प्लस r/4 पाई एल होगा, ठीक है गाइस। एफआर क्या होगा, F1 प्लस F2 बाई टी होगा, डेल्टा F2 माइनस F1 होगा, डेल्टा r/2 पाई एल होगा, डेल्टा ओमेगा r बाई एल होगा, रेडियन पर सेकंड में फ्रैक्शनल बैंडविड्थ r/√C बाई एल होगा, और क्वालिटी फैक्टर 1/r√L/C होगा गाइस, ठीक है। मेजर करेगा शार्पनेस ऑफ आई वर्सेस एफ कर्व को, हाई क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ज्यादा, बेटर ट्यूनिंग, बेटर साउंड क्वांटिटी होगा। पी पिक वी इंटू आई पिक, पी इंस्टेंटेनियस वी इंटू आई इंस्टेंटेनियस, पी वर्चुअल वी आर एम एस आई एम एस, एक्चुअल पावर वी आर एम एस आई एम एस कॉस फाई वी आर स्क्वायर बाई आर होगा, आई आर स्क्वायर इंटू आर होगा। आई वॉटलेस आई एम एस साइन फाई, आई वॉटफुल आई एम एस कॉस फाई, आई नेट अंडर रूट आई वॉटलेस स्क्वायर प्लस आई वॉटफुल का स्क्वायर। चोक कॉल सीरीज आर एल होगा, आइडियल चोक कॉल, प्योर एल रेजिस्टेंस जीरो होगा। इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सप्लाई वोल्टेज कितना होगा 220 वोल्ट, यूएसए में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट होगा। डीसी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा, लीनियर स्केल होगा, मेजर करेगा, एवरेज वैल्यू कनेक्टेड होगा, रीडिंग जीरो होगा। बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट होगा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होगा, फाइव टाइप्स टू हीट इनवर्सिबल आई स्क्वायर होगा, नॉन लीनियर होगा, और मेजर करेगा आरएमएस वैल्यू को, कनेक्टेड होगा डीसी में तो रीडिंग करेक्ट होगा। विदाउट कंडीशन एलआर सर्किट, पावर फैक्टर लेस देन 1 होगा, लो पावर कंजप्शन। विद कंडीशन सीरीज आरएलसी होगा, पावर फैक्टर 1 होगा, हाई पावर कंजप्शन, हाई स्पीड फैन होगा। चौक कॉइल क्या होगा, एक्स्ट्रा इंडक्टर इंसर्टेड होगा टू कंट्रोल विदाउट एक्स्ट्रा पावर लॉसेस। आरएमएस हाफ साइकिल का फुल साइकिल के बराबर होगा, यदि मेंशन नहीं है तो गिवन एसी वैल्यू कंसीडर होगा आरएमएस वैल्यू। हीट और पावर के लिए केवल आरएमएस वैल्यू यूज होगा। आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी होगा, इनवर्स इक्वल टू जेड होगा। ये हमारा क्या है, यदि प्योर एल प्योर सी में अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट पावर की फ्रीक्वेंसी 2f होगा। स्किन इफेक्ट, एसी करंट फ्लो होगा आउटर स्किन में, और मल्टी स्ट्रैंड वायर करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस, ठीक है। पॉइंट्स टू फाइंडर में क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड एसी सर्किट में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सारा पावर आर के नाम होता है, एल और सी पावर नहीं खाते गाइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी की, रेजोनेंस होने के लिए बोथ एल और सी प्रेजेंट होना चाहिए सर्किट में। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट होगा, और हमारा मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट होगा, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट होगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर दोनों ही डायमेंशनलेस होंगे। आरएमएस वोल्टेज ML2T-3 A-1 होगा, आरएमएस करंट A होगा, रिएक्टेंस ML2T-3 A-2 होगा, इंपीडेंस ML2T-3 A-2 होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी T-1 होगा गाइस, ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर हमारा डायमेंशनलेस होते हैं। और याद रखना जो एवरेज पावर सप्लाइड होता है ओवर वन इन कंडक्टर इन वन कंप्लीट साइकिल वो जीरो होता है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सारा पावर आर के नाम, एल और सी पावर नहीं खाते हैं, और रेजोनेंस होने के लिए एल और सी सर्किट में प्रेजेंट होना कंपलसरी है गाइस, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है गाइस, दैट इज एसी। थैंक यू।